बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक अपडेट करें। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में 105 अमवात हुई हैं, जिनमें से 70 वेंटिलेटर पर थे। सबसे ज्यादा अमवात सूबा सिंध और फिर पंजाब में हुई। 98 अमवात अस्पतालों और 7 अस्पतालों से बाहर हुई हैं। सूबा सिंध में मजीद 58, पंजाब में 30, केपी में 12, इस्लामाबाद में 2, बलूचिस्तान में 1 और आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद का इंतकाल हुआ। इस तरह मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 9010 हो गई है। मुल्क में मजीद 2731 अफराद का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है, जिससे इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 48,369 हो गई है। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,45,977 है, जबकि 3,88,598 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन को पैगाम दिया है कि जल्दी इस्तीफे दें, नेक काम में देर कैसी। पहले उनकी ए टीम का एहतसाब हो रहा था, अब सबका होगा। मजीद कहा कि एनआरओ नहीं मिलेगा। पेशावर में मुआविन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल का मजीद कहना था कि वजीर आजम ने उन चोरों का प्रेशर नहीं लिया। पीडीएम वाले एनआरओ ना मिलने पर मायूसी का शिकार हैं। वजीर आजम ने कहा था कि वो जब उन पर हाथ डालेंगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को सबक सिखाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे में नाजेबान ज़बान इस्तेमाल की, जिसकी मजम्मत करते हैं। ये वाला लतीफ़ा सुना है कि आप इस्तीफे दे दो वरना मैंने दे देने हैं, तो भाई दे दो, जल्दी करो, इससे नेक काम में देरी क्यों है। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची सब ने मैसेज इनको दे दिया है कि अवाम इनकी लूटमार के साथ नहीं है, एहतसाब होगा। पहले सिर्फ आपकी ए टीम का एहतसाब हो रहा था, वार्निंग दे रहे हैं, अब आप सबका एहतसाब होगा, आप तगड़े हो जाएं। ना आपसे बात करेंगे एनआरओ पे, ना आपकी अकाउंटेबिलिटी पे बात करेंगे। कौमी मसले पे बात करना आए, हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी पे, आपके एहतसाब पे इमरान खान ना आपको एनआरओ देगा, ना आपसे बात करेगा। शहबाज गिल को आपने सुना और अब बराह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। 550 अरब का डाका, 52 रुपए की चीनी 120 रुपए किलो में बेचते हैं। एलएनजी के अंदर खरीदारी में, सिर्फ खरीदारी में 122 अरब का डाका। वो एलएनजी जो $4 पे इनको मिल रही थी, वो एलएनजी $16 पे खरीदी जा रही है। 122 अरब का डाका एलएनजी की मद के अंदर सिर्फ खरीदारी में, और उसके अलावा उसका बहरान पैदा करते हैं। $4 की बजाय $16 में ख़रीदते हैं, क्योंकि लाडला वज़ीर जो कि एटीएम है इमरान साहब का, वो अपने वज़ीर के जो पावर प्लांट्स हैं वो डीज़ल और फर्नेस ऑयल पर चलते हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूँ कि इस वक्त एलएनजी 122 अरब का डाका सिर्फ खरीदारी में $4 से बढ़ाकर $16 में जानबूझकर एलएनजी को ख़रीदा जा रहा है। फिर उसको फर्नेस ऑयल और डीज़ल पर चलाया जा रहा है, क्योंकि नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल और डीज़ल पर चलते हैं। उसकी मद में 20 अरब महाना सरकारी ख़जाने को नुकसान और आवाम की जेब पर डाका है, और गैस नहीं मिल रही। तो 122 अरब का ख़रीदारी में डाका, मैं दोबारा बता दूं, और 20 अरब का महाना जो डीज़ल और फर्नेस ऑयल पर नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो हैं, जो बिजली पैदा कर रहे हैं, एलएनजी को ताख़ीर की गई, बहरान पैदा किया गया। ये 122 अरब और 20 अरब महाना इमरान साहब की जेब में जा रहा है। आपने पहले देखा, जैसे मैंने पहले कहा, आटा, चीनी, दवाई, गैस, बिजली, इन सब में डाका डालने की वजह शहबाज शरीफ जेल में है। 4 दिन से पीडीएम के जलसे से पहले 2 दिन, अगर जलसा नाकाम होना था, अगर जलसा आपकी नज़र से, आपके झूठों ने कहा कि जलसा छोटा था, तो कराए के तर्जुमान और वज़ीर आज़म हलकान क्यों हो गए हैं जलसे के बारे में बातें और ट्वीट कर करके। जलसे से पहले खौफ में मुब्तला, और जो तारीख़ी जलसा हुआ
जलसे के बाद भी ना आटे की परवाह, ना चीनी की परवाह, ना रोज़गार की परवाह, ना मईशत की परवाह, ना LNG की परवाह, ना दवाइयों की परवाह, सिर्फ PDM PDM PDM। क्योंकि PDM की तहरीक आवाम के जेबों पर इस डाके के ख़िलाफ़ है। PDM की तहरीक महंगाई के ख़िलाफ़ है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, करप्शन के ख़िलाफ़ है, जो इस वक्त मुसल्लत टोला आवाम पे कर रहा है। कश्मीर का सौदा हो गया, सकूते कश्मीर हो गया। 16 दिसंबर APS का वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या। हमने अपने बच्चों की शहादतों से इस मुल्क से दहशतगर्दी, नवाज शरीफ की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म था, मुल्क में कौमी बयानिया बना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। उस वक़्त तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख कर यही वो बंदा था, यही वो शख्स था जिसने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था गले से घसीट दो। उसी शख्स को टेबल पे बिठाया, कौमी बयानिया बनाया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और आज हम 16 दिसंबर पे पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं उन वालदैन को भी, उन शहीद बच्चों को भी, जब ये अंधोनाक वाक़या हुआ। आज ही के दिन 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, और हमने तब भी आज तक सबक नहीं सीखा। कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में फेंक दिया, लेकिन सबक नहीं सीखा। एक नालायक, नाअहल, चोर टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, जिसने अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाका डाला। और वो वज़ीर आज़म और वो वज़ीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, आज बेशरम जिन मंसूबों पर तख्तियाँ लगाते हैं, वो मंसूबे पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया। CPEC बनाया, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, जिसमें से 550 मेगावाट बिजली, 5,500 मेगावाट बिजली शहबाज शरीफ ने बनाई। 300 डैम तो तुमने बनाने थे, कोई पूछने वाला है? नैब चेयरमैन से मेरा सवाल है, आप कहते थे हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं। तो आज 122 अरब के फेसेस नज़र नहीं आ रहे करप्शन के आपको? 20 अरब महाना नुकसान LNG में करप्शन हो रही है, आपको नज़र नहीं आ रही? 250 अरब का डाका आटे में डल गया, आपको नज़र नहीं आ रहा? 122 अरब LNG में हो गया, 550 अरब चीनी की मद में पाकिस्तान का चोरी हो गया, लेकिन आपको नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इमरान साहब का फेस नज़र नहीं आता। आज मालम जब्बा ताखीर 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया हेयरिंग को। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा कर कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, इसलिए इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया। मालम जब्बा ताखीर, हेलीकॉप्टर से केस ताखीर, बिलियन ट्री सुनामी ताखीर, BRT पेशावर तारीख। शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का कहा था, मुझे रिश्वत दी कि पनामा में खामोश हो जाओ, वहाँ से मफरूर, दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर। ये है असल हकीकत इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब की। और ये है वो 2.5 साल कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम किया, वो आज जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ 1 रुपये की सरकारी ख़जाने में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम तो क्या, जब सबूत पेश करने होते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है। आप जवाब दें, ये चोरी डाका, और इस वक्त जो 20 अरब का महाना डाका डाला जा रहा है, इमरान साहब आप जवाब दें, इन आवाम की जेबों पे ये डाका, इस चोरी का जवाब दें। और शहबाज शरीफ की फ़ौरन मेडिकल जो बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट
इंशाअल्लाह जो अपना लाएअमल अगला है 31 जनवरी आपके पास डेडलाइन है। ये बेरोज़गारी, महंगाई, चोरी, करप्शन, डाका अब मुल्क की कौमी सलामती और मुल्क की मईशत और मुल्क की आवाम आपकी इस चोरी, नालायकी और नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पीडीएम के जलसे के हवाले से पंडाल में हम इंतज़ामात में जब मसरूफ़ थे तो ये बात मुशाहिदे में आई कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने 150 CCTV कैमरा पंडाल के अतराफ़ में स्टेज के पास सिक्योरिटी का बहाना करके लगाया और बाद में ये राज अफशा हुआ कि वो छुप छुप के उनके वज़रा, वो चाहे सूबाई वज़रा हों, वो वफाकी वज़रा हों, वो तमाम तर लोग टीवी पे जलसा नहीं देखा उन्होंने इन CCTV कनेक्शंस पे जलसा देखा। और जब ये जलसा कामयाब हुआ तो पूरे 4 दिन, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फरमाया, पूरी हुकूमत इस बुखार में मुब्तला रही। हर चैनल पे हुकूमती तर्जमान, सूबाई, कौमी हुकूमती तर्जमान, वफाकी हुकूमती तर्जमान, वो तमाम लोग जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आए। एक तो कौम को मुबारकबाद देते हैं कि इतना कामयाब जलसा हुआ। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के ख़िलाफ़ ये रेफरेंडम था और इस रेफरेंडम को इमरान नियाज़ी साहब ने बराह रास्त CCTV पर देखा। यानी हुकूमत के पास गरीब के इलाज के लिए, गरीब की तालीम के लिए, गरीब के फलाह के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए टाइम नहीं है, मगर बराह रास्त कैमरे लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीडीएम के जलसों पे तबसरे किए जाते हैं। बात शुरू हुई थी मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, अब खुद रोने पर आ गए हैं। जलसे से पहले अपने एक सीनियर वज़ीर को कहते हैं इनसे रब्ता करो और इनसे कौन बैठ के बात कर लें। तो जिस तरह हमने पहले कहा, आटा, बिजली, चीनी, LNG, अद्वियात, आपको कोई NRO नहीं मिलने वाला। आप इंशाल्लाह जेल जाएंगे। वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी। आपने इस बारे में फ़िक्र नहीं करनी और आपने घबराना भी नहीं है। आप कहते हैं ना नहीं घबराना, तो आप घबराइएगा मत। आपको तमाम सहूलियात देंगे सिवाय एक के, उस पे शायद कानूनी तौर पे वो जेल के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मियां शहबाज शरीफ साहब को आज दूसरी मर्तबा कैद के नतीजे में एहतसाब अदालत में जब पेश किया गया है तो मैं पिछले 2.5 साल से वकला भी और मैं लीगल पैनल का भी हिस्सा हूँ। हम पूछ रहे हैं किस सरकारी ख़जाने में, किस सरकारी प्रोजेक्ट में, किस सरकारी टेंडर में, किस सरकारी ठेके में करप्शन की गई है। हमें बताया जाए। नैब ये बताने से कासिर है कि करप्शन कहाँ हुई है, क्योंकि करप्शन नहीं हुई। हमने आज एक दरख्वास्त दी है एहतसाब अदालत को कि जो डॉक्टर्स का पैनल है उसमें उनके मौलजीन को शामिल किया जाए और बर वक्त उनका इलाज करवाया जाए। और ये वक्त गुजर जाएगा। हम दोनों हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के हौसले बुलंद हैं, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ जेल काट रहे हैं। और आज भी जब वो आए तो लीगल केस और प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात हुई, मगर हमें पता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई उसके नतीजे में आगे डॉक्टर्स का बोर्ड बनना है और मज़ीद टेस्ट होने हैं। ये हमारा कानूनी हक है। अगर उस दरख्वास्त पे अमल दरामद सुपरिटेंडेंट की तरफ से ना किया गया, हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में जाएंगे एहतसाब अदालत में और अपना कानूनी हक लेकर रहेंगे। अभी तक कई केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जिनमें क्लियर कट पता है कि कसूरवार कौन है। फैसल वाडा साहब का केस पिछले कई माह से उस पर कोई फैसला नहीं आ रहा और ये बात साबित हो चुकी है कि वो दोहरी शहरियत के हामिल थे जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। और कौन सा कानून है जो कहता है कि जहांगीर तरीन खुला फिरे 56 करोड़ की सब्सिडी लेने के बाद, चीनी महंगी करने के बाद NRO दे के बाहर भेजा रात के अंधेरे में और दिन दहाड़े वापस बुलाया। इतनी दीदा दिलेरी कोई है पूछने वाला कि जहांगीर तरीन जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है?
हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है ये कहकर कि अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो ये सबूत मिटा देंगे, ये ताकतवर हैं, ये शवाहिद गायब कर देंगे। और भाई हम तो अपोजिशन में हैं, हुकूमती सफ़ों में जो चोर बैठे हैं जिन्होंने अवाम के हक पे डाका डाला है, अशियाए खुर्दोनोश महंगी की हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अब जो FIA और एंटी करप्शन पंजाब के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है कि ऑपोजिशन के मेंबरान के खिलाफ हर ज़िले में कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। पिंडी से हमारे XMPA सरफराज अफजल रिहा हो चुके हैं बेल पे। गफार डोगर साहब मुल्तान से XMNA, उनका केस डिस्चार्ज हो चुका है। SN रजा खान XMPA कसूर, उनका केस डिस्चार्ज हो चुका है। और एक पोमी बट नामी शख्स का बुखार इनके सर पे सवार है। उसके घर रात के अंधेरे में छापा मारा गया, उसकी बीमार वालदा के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। कल पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट सीज किए गए क्योंकि शहजाद अकबर और शहबाज गिल, उनको कुछ लोग पसंद नहीं हैं और वो ये कार्रवाई करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे FIA के अफसरान और एंटी करप्शन के अफसरान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमें आपके नाम पता हैं, हमें आपके कवायद भी पता हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, इमरान नियाजी के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। उतना करें जुल्म जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। और ये पर्चेबाजी का सिलसिला, मरियम औरंगजेब पे पर्चा, मेरे पे पर्चा, तमाम क़यादत पे पर्चे, हम पर्चों का हार बनाएंगे और आपके गले में डालेंगे। इतने पर्चे काट के आपका क्या ख्याल है कि आपने जब PTV पे हमला किया, आपने जब पार्लियामेंट के गेट तोड़े, आपने जब कब्रें खोती, हमने तो एक पत्ता नहीं टूटने दिया। आपने पूरी कोशिश की, आपने अपने तकरीबकार भेजे जिन्होंने ख़वातीन से बदतमीज़ी की, आपने अपने तकरीबकार भेजे जिन्होंने वहाँ पे ख़राबी करने की कोशिश की, मगर हमारा कारकुन पुरअमन रहा, हमने आपकी स्कीम कामयाब नहीं होने दी। तो इसलिए आपने जेल जाना है और आपको NRO नहीं मिलना। हमारे केसेस में एक धेले की करप्शन आज भी साबित कर दे तो हम सियासत छोड़ देंगे, ना करप्शन है ना साबित होगी। आपके इक़्तिदार का इख्तिताम अनकरीब आने वाला है। अच्छा मैडम, ये बता दें कि 31 जनवरी का डेडलाइन दी गई है, उससे पहले रैलियों का प्लान है, मुस्लिम लीग का शहर टू शहर, या क्या एहतजाज का आप लोगों का लाएअमल? जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक अपना पूरा लाएअमल दिया है 31 जनवरी तक, जिसके अंदर हर सूबे के अंदर एक मार्च है। और उस मार्च को लिए पाकिस्तान की आवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है और जिस बेरोज़गारी में, और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि करप्शन और डाका जो इस वक्त मुल्क की सरकारी ख़जाने पर डाला जा रहा है, 2.5 साल में शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तो सरकारी ख़जाने के 1 रुपये का जो है वो इल्ज़ाम तक साबित नहीं हुआ किसी किस्म का, एक धेले का। और शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं एक धेले का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो मैं टूटा जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ 31 जनवरी तक हमारा हर सूबे में वो कोरोना की शक्ल में बढ़ते हुए मरीज़ों की तादाद, उस थिएटर की सियासी नाकामी, लेकिन कोरोना के लिए इस थिएटर ने आबियारी की और आज अहलियाने लाहौर के लिए पूरे पंजाब से ज़ाहिर है जहाँ जहाँ से इन्होंने रोड़े और ईंटें इकट्ठी की हुई थी वो सारी जहाँ जहाँ वापस पहुँची हैं, तो पूरे पंजाब के स्ट्रक्चर को थ्रेटन कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की ज़द में आने वाला हमारा आम जो शहरी है, वो मासूम लोग, वो हमारे पंजाब के अंदर बसने वाले मेहनतकश मज़दूर, जिनको मुख्तलिफ लालच दे के यहाँ लाया गया, कुछ की फुटेज आपने भी देखी, हमने भी देखी, जी किसी को नारे मारने के लिए पैसे दे के लाया गया और वो रुलते रहे और वो लाने वालों को तलाश करते रहे कि पेमेंट बाद में होनी थी, वो किधर चले गए। तो वो मासूम लोग जिनके ज़हनों को इन्होंने हमेशा गिरवी रख के अपने अज़ाइम के मकासद की तकमील की, आज हुकूमत उनको इनके रहम करम पे नहीं छोड़ सकती। हम किसी सूरत भी ये
खामोश तमाशाई बन के उन नहत्ते मज़लूम और मस्कीन शहरियों को कोरोना के हाथों लावारस और लाचार नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे जिना हॉस्पिटल ने जो कोरोना के हवाले से अब तक उन मरीज़ों को रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और टेस्टिंग के हवाले से जो खिदमात अंजाम दी हैं, आज मैं उनको खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। थैंक यू। मीडिया की आंख से इस हॉस्पिटल के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के हेल्थ रिफॉर्म्स में इस हॉस्पिटल के चेयरमैन और बोर्ड ने अहम इक़दामात किए हैं, उनको उजागर करने आई हूँ और ये पैगाम लेके आई हूँ कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर के अंदर चैलेंज है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सामने, कि उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है कि हमने क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसको इस हॉस्पिटल के ज़रिए इंश्योर किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल का जो पेरिफेरल एरिया का बोझ है, जिस तरह से लाहौर के दूर दराज इलाके और फिर पंजाब के जो इसके साथ मुल्हका शहर हैं, उनका जितना बोझ जिना हॉस्पिटल ने उठाया हुआ है, उसकी तफसीलात जो हैं वो प्रिंसिपल साहब और एमएस साहब आपसे शेयर करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मीडिया की आंख को सामने रखते हुए कि हमारे ये जो लाहौर के रहायशी होने के शाही ख़ानदान के अफराद हैं, जो हमेशा लाहौर को अपना घर और अपना किला समझने का दावा करते रहे, 1992 के बाद इस शहर में कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ केयर सेक्टर में कोई हॉस्पिटल ना बना। दीगर हॉस्पिटल्स में बेड्स का इजाफा होता रहा, लेकिन अहलियाने लाहौर की जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी, जिस तेज़ी से माइग्रेशन दूसरे शहरों से लाहौर की तरफ हुई, उतनी तेज़ी से यहाँ सेहत के शोबे ने जिस तरह एक्सपैंड करना था, क्वालिटी हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, वो ना बने। इन्होंने अपनी खुद नुमाई और रूनुमाई के लिए मुख्तलिफ ऐसे पुल, अंडरपास और मेट्रो जैसे मंसूबे बनाए, ऑरेंज लाइन जैसे नामुकम्मल मंसूबे बनाए। हमारे इस हुकूमत के कंधों पे जो बोझ आया, उसको उठाने के लिए भी ये कंधे तैयार हैं, और उस बोझ को जो उसके कन्वर्ट करके अवामी सम्रात में मुंतकिल करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 1000 बेड्स पे मुश्तमिल हॉस्पिटल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा इदारा बनाने के लिए अहलियाने लाहौर को जो तोहफ़ा दे रहे हैं, उस हॉस्पिटल को हम स्टेट ऑफ आर्ट दुनिया के जदीद तरीन हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ते हुए एक रोल मॉडल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ हमें जो अगला अहम तरीन लाहौर के लिए तोहफ़ा, कि यहाँ हमें आप देख रहे हैं कि जो लाहौर के लिए चैलेंज बना रहा कि किस तरह हम, मैं चेयरमैन बोर्ड को भी दावत देती हूँ आप डाइस पे आएँ, ताकि हम जिना हॉस्पिटल का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हसीन इम्तजाज है वो मीडिया से शेयर करें, क्योंकि
हमारा ये जिना हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है ये इस बात की अक्कासी करता है कि कोई भी हुकूमत जो है वो अकेली बड़े बड़े चैलेंजेस से नहीं निपट सकती। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को हेल्पिंग हैंड के तौर पे आगे आना पड़ता है। चेयरमैन साहब और उनकी टीम ने इस हॉस्पिटल के लिए हमारी तिब्बी अमले के साथ मिल के साबिक हुकूमतों ने सेहत के शोबे को तरक्की नहीं दी, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का, जो इस वक्त लाहौर में मीडिया से बात कर रही हैं।